नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। खास तौर से यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हमने संस्कृत पद्य पीयूषम से के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा के विषय में चर्चा की और आपको जानकारी दी कि ये लक्ष्य वेद परीक्षा कहाँ से लिया गया है। ये छात्रों महाभारत के आदि पर्व से संग्रहित किया गया है और आदि पर्व के भी 23वें अध्याय से यह श्लोक लिए गए हैं। इसमें महर्षि द्रोणाचार्य जो हैं वो छात्रों को बोल रहे हैं, अपने छात्रों या शिष्यों कह लीजिए या राजकुमार कह लीजिए, उनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो भी शस्त्रों से। तो शस्त्रों के द्वारा वो उनकी शस्त्र परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने बोला कि सारे राजकुमार ध्यान मग्न होकर ये भासम जो पेड़ में लटका है गिद्ध पक्षी, इसको देखें और सबके सब धनुष बाण कमान तीर सब लेकर सावधान की मुद्रा में बैठें और जब मैं जिसको जिसको नियुक्त करता जाऊंगा वो यहाँ पर आके भास को क्या करेगा, मारेगा, उसका सिर काटकर गिराएगा। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर से पूछा कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने बोला, मुझे पक्षी दिख रहा है, साथ में आप भी दिख रहे हैं और मेरे भाई भी दिख रहे हैं और वृक्ष भी दिख रहे हैं। इतना बोला उसने। तभी आगे क्या होता है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं लक्ष्य वेद परीक्षा का चतुर्था भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या के साथ साथ विशेष पर भी प्रकाश डाला है। नाउ श्लोक नंबर 10, ध्यान से सुनिएगा, श्लोक थोड़ा कठिन है। तमुवाचा अपसर्पेति सा कौन्तेय पश्याम्येयम् वनस्पतिं भवन्तं च तथा भात्रीन् भासं चेति पुनः पुनः। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? तमुवाचा अपसर्पेति सा कौन्तेय पश्याम्येयम् वनस्पतिं भवन्तं च तथा भात्रीन् भासं चेति पुनः पुनः। तो छात्रों, श्लोक का अन्वय करने के लिए वही बातों को ध्यान में रखना होता है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो इस श्लोक में कर्ता कर्म को एक साथ रखते हुए देखिए, सह कौन्तेय तम इति उवाच अहम एवं वनस्पति भवन्तं च तथा भात्रीन् भासं च पुनः पुनः पश्यामि। ठीक है छात्रों, नाउ हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं। सॉरी। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है। इसमें आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की अस्त्र परीक्षा लेना चाहा और उन्होंने सबको एकत्रित करके सभी राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाए हुए निशाना लगाने के लिए सावधान बैठने को कहा। तो देखिए छात्रों, अब इसका व्याख्या क्या है। सह कौन्तेय यानी वह कुंती पुत्र, तम यानी वह कुंती पुत्र कौन था? युधिष्ठिर। सह कौन्तेय तम इति उवाच, तम यानी उनको, कौन? युधिष्ठिर। सो सह कौन्तेय सॉरी, वह कुंती पुत्र तम यानी उनको, इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार, उवाच यानी बोला, अहम यानी मैं, एवं यानी इस प्रकार, वनस्पति यानी वनस्पति को, और भवन्तम यानी आपको, च यानी और, तथा यानी तथा, भात्रीन यानी भाइयों को, भासम यानी गिद्ध पक्षी को, च पुनः पुनः पश्यामि यानी बार बार देख रहा हूँ। तो उसने क्या बोला कि मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर आपको, पेड़ को,
और इस पक्षी को और अपने भाइयों को बार बार देख रहा हूं, पुनः पुनः पश्यामि सॉरी, तो बार बार देख रहा हूं। तो छात्रों इसका व्याख्या लिखा हुआ देख लीजिए कि उन कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं इस वृक्ष को, आपको तथा भाइयों को और गिद्ध को बार बार देख रहा हूं। ठीक है, इसमें विशेष में आपको बताया मैंने कौन्तेय का मतलब होता है कुंती पुत्र, तो इसका विग्रह यहाँ पर समास के रूप में हुआ कुंतेयाः अपत्यम तत्पुरुष समास। भातृ शब्द, भातृ शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, इसमें डबल री यानी बड़ी री की मात्रा लगती है। भातृ में देखिए बड़ी री की मात्रा लगी हुई है। नौ छात्रों श्लोक नंबर 11। तमुवाचा सर्पेति द्रोणो अप्रीत मना नैतच्छक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। ठीक है, क्या बोल रहा है कि तमुवाचा सर्पेति द्रोणो अप्रीत मना नैतच्छक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। ठीक है, वही छात्रों हमको श्लोक का अन्वय करने के लिए कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों इस श्लोक का अन्वय देखिए, अप्रीत मना इव द्रोणः एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुम न शक्यम इत्येवं कुत्सयन् अपसर्प इति तम उवाच। ठीक है छात्रों, नौ श्लोक का संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया। इस श्लोक में युधिष्ठिर की चंचल वृत्ति को देखकर, क्योंकि उसने क्या बोला, मैं ये देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ, क्योंकि उसने क्या बोला छात्रों कि मैं ये देख रहा हूँ मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, और साथ में सब चीजों के बारे में बताया और जो मेन चीज है उसको भी वो देख रहा है। तो इससे क्या हुआ, मनुष्य का उद्देश्य से हिल गया, ऐसा उसके गुरु द्रोणाचार्य मानते हैं। तो इस श्लोक में युधिष्ठिर की चंचल वृत्ति को देखकर द्रोणाचार्य द्वारा उन्हें फटकारे जाने का यानी डांटने का वर्णन किया गया। तो क्या कह रहे हैं, अप्रीत मना यानी अप्रसन्न होते हुए, अप्रसन्न मन से, इव यानी के समान, द्रोणा यानी द्रोणाचार्य, एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुम न यानी यह लक्ष्य जो है वो तुम्हारे द्वारा वेद्धुम यानी मारने योग या भेदने योग, भेदने योग यानी उसको काटने गिराने योग्य, नैव शक्यम यानी नहीं हो सकता है, यानी तुम इसको नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने उससे दिख गए हो, हिल गए हो। तो एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुम नैव शक्यम यानी यह लक्ष्य जो है वो तुम्हारे द्वारा भेदने योग्य नहीं है। इत्येवं कुत्सयन् यानी इस प्रकार कहते हुए, इत्येवं यानी इति प्लस एवं, तो इस प्रकार कहते हुए, कुत्सयन् यानी फटकारते हुए, अपसर्प इति तमुवाच यानी दूर हटो, इस प्रकार का उन्होंने बोला। ठीक है, तो ना इसको देख लीजिए, लिखा हुआ कि अप्रसन्न होते हुए आचार्य द्रोणाचार्य ने उन युधिष्ठिर को फटकारते हुए इस प्रकार से कहा कि दूर हटो, या लक्ष्य तुमसे नहीं बेधा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने तो सब चीज देखी और जो चीज मेन देखना है वो तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे द्वारा यह सक्षम नहीं। ना छात्रों विशेष देखिए, अप्रीत मना में बहुब्रीहि समास हो रहा है, न प्रीतम मनः यस्य च। वेद्धुम में तुमुन प्रत्यय है, व्यद प्लस तुमुन। कुत्स्यन् में क्षत्रिय प्रत्यय है, कुत्स प्लस क्षत्रिय। अपसर्प में छात्रों अप उपसर्ग सृप धातु प्लस लोट लकार प्लस मध्यम पुरुष। ठीक है, तो नाउ छात्रों इसके बाद नेक्स्ट श्लोक होता है श्लोक नंबर 12 और 13। ठीक है छात्रों, तो नाउ श्लोक नंबर 12 एंड 13 को एक साथ मैंने लिया है क्योंकि वही बात बार बार कहा।
तो देखिए श्लोक नंबर 12। ततो दुर्योधना दीनस्तान धारती राष्ट्रान महायशः तेनैव कर्मयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छन्। श्लोक नंबर 12 और 13 में है अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन राज्ञश्चैवान्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। तो छात्रों दोनों श्लोकों में वो अलग अलग छात्रों को बुला रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोनों श्लोकों को एक साथ लिया क्योंकि वही बातें बार बार कही जा रही हैं कि ततो दुर्योधना दीनस्तान धारती राष्ट्रान महायशः तेनैव कर्मयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छन् अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन राज्ञश्चैवान्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामीति कुत्सिताः। तो छात्रों श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना होता है। तो छात्रों इसका अन्वय देखिए, दोनों श्लोक का एक साथ अन्वय है। तथा महायशा जिज्ञासु द्रोणः तेन एव कर्मयोगेन तान् दुर्योधनादीन धारती राष्ट्रान् अन्यान् च शिष्यान् भीमादीन अन्य देशजान् राज्ञः च पर्यपृच्छत् तथा च सर्वे तत् सर्वं पश्यामः इति कुत्सिताः। इस तरह से सबको वो डांट रहे थे। तो छात्रों श्लोक के दोनों श्लोकों का संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषा के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है। इन श्लोकों में बताया गया है कि आचार्य द्रोण ने गलत उत्तर देने के लिए युधिष्ठिर भीम आदि सभी को फटकार के यानी डांट डपट कर अलग कर देने का वर्णन किया है। तो छात्रों मैंने आपको बताया पहले ही कि दोनों श्लोकों में एक ही बात है कि सबको अलग अलग बुला रहे हैं और सबको डांट रहे हैं, तो इसलिए दोनों श्लोकों को एक साथ। तो अभी देखिए श्लोक का अन्वय। ततः महायशा जिज्ञासु द्रोण यानी उसके बाद महायशा यानी महान यशस्वी, जिज्ञासु यानी जानने वाले, द्रोणः यानी द्रोणाचार्य, तेन यानी उनके द्वारा, एव यानी ही, कर्म योगेन यानी कर्मों में लगे हुए या कर्मों से युक्त। तो इसके बाद छात्रों के ज्ञान का पता लगाने के इच्छुक महायशस्वी आचार्य द्रोण ने योधनादीन यानी दुर्योधन आदि को, धारती राष्ट्रान यानी धृतराष्ट्र के, अन्यान यानी अन्य पुत्रों से, च शिष्यान यानी और अन्य पुत्रों से, शिष्यान भीमादीन और अन्य भीम आदि शिष्यों से, अन्य देश जनान तथा अन्य देशों में जन्मे हुए, राज्ञः यानी राजकुमारों से, च यानी और उसी ढंग से, पर्यपृच्छत यानी उसी ढंग से पूछा। तो क्या बोल रहे हैं कि तथा महायशा जिज्ञासु द्रोणा यानी उसके बाद महान यशस्वी जिज्ञासु द्रोण जो हैं, तेन यानी द्रोणाचार्य के द्वारा, उनके द्वारा क्रम से उन दुर्योधन आदि, धृतराष्ट्र, अन्य और भीम आदि अन्य शिष्यों को जो दूसरे राज्यों से भी राजकुमार आए हैं, उन राजकुमारों से भी उसी ढंग से पूछा। तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामा यानी सभी के यह कह देने पर कि तत्सर्वं पश्यामा यानी हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, इति कुत्सिता यानी उनको दुत्कार दिया, फटकार दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो छात्रों इसका आप वो देख लीजिए क्या कहते हैं व्याख्या लिखी हुई कि इसके बाद अन्य छात्रों के ज्ञान का पता लगाने के लिए इच्छुक महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अन्य भीम आदि शिष्यों से तथा अन्य देशों में जन्मे हुए राजकुमारों से उसी तरीके से बार बार पूछा और सभी के यह कहने पर कि हम सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें आचार्य ने, द्रोण ने बहुत फटकारा और दूर हटा दिया कि हटो, ये सब तुम्हारे बस का काम नहीं है। छात्रों विशेष में महायशा में महद यशः यस्य सा बहुब्रीहि समास है। धारती राष्ट्र में धृतराष्ट्र से अपत्यम पुमान धातन तान ये भी बहुब्रीहि समास है।
अन्य देश जनान में अन्य देशातेषु जाता इति कर्मधारय समास। कुत्सिता में कत प्रत्यय है, कुत से प्लस कत प्रत्यय। तो छात्रों इसी के साथ यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है। आपको इस अंश में छात्रों बताया गया कि युधिष्ठिर भीम आदि एक एक करके सारे शिष्यों को द्रोणाचार्य ने बुलाया और सभी ने जब बोला कि हमको सब कुछ दिख रहा है तो ऋषि ने द्रोणाचार्य ने उन्हें फटकारते हुए दूर हटा दिया। ठीक है कि ये सब तुम लोगों के बस की बात नहीं। तो छात्रों यह अंश इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।